राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनावों में लगातार हो रही देरी को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इन चुनावों को लेकर प्रदेश भर में 10 जुलाई से ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व का राज्यव्यापी सर्वे शुरू हो चुका है। 51,000 से ज्यादा सरकारी प्रगणक घर घर जाकर डेटा जुटा रहे हैं और इसी रिपोर्ट के आधार पर पंचायतों और नगर निकायों में आरक्षण का नया गणित तैयार होगा। इस सर्वे का पूरा जो प्रोसेस है वो आयोग द्वारा विकसित राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप के जरिए डिजिटल तरीके से हो रहा है और दावा है कि इससे डेटा में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित की जा सकेगी। मगर इसे लेकर के अब विपक्ष सरकार पर हमलावर है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ओबीसी आयोग को लेकर कहा है कि आयोग के गठन के बाद 3 महीने में रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी, मगर सरकार ने परिसीमन का काम भी लटका रखा है। वहीं राजधारा ऐप पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि ऐप में सिटीजन का ऑप्शन शुरू कर दिया गया है, जिससे कोई भी व्यक्ति अपना डेटा इसमें फिल कर सकता है। सरकारी कर्मचारियों की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार से मांग की है कि ओबीसी का डाटा भरा जा रहा है, उसे प्रमाणित कौन करेगा, ये सरकार बताए। उन्होंने आरोप लगाए कि सरकार इसी डाटा के आधार पर चुनाव करवाना चाहती है, जो कि लीगल ही नहीं है। डोटासरा का आरोप है कि सरकार ओबीसी की आबादी कम दिखाने की साजिश कर रही है और इस सर्वे में बेईमानी की जा रही है। डोटासरा ने कहा कि जरूरत पड़ी तो कांग्रेस फिर से कोर्ट जाएगी। पेपर लीक मामले में डोटासरा ने यह कहा कि बीजेपी केवल कांग्रेस को बदनाम करने के लिए दिखावा करती है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक दोनों सरकारों के समय हुए, मगर कांग्रेस ने तुरंत कार्रवाई कर कड़ा नियम बनाया, कड़ा कानून बनाया। उन्होंने कहा कि सुरेश ढाका पर इनाम हमारी सरकार ने घोषित किया था, मगर इन्होंने उसे पकड़ा नहीं बल्कि बजरी की लीज दे रहे हैं। अब जांच करने की बात कर रहे हैं, जांच इसकी भी होनी चाहिए। ये लोग हम पर आरोप लगाते थे, वो इनपुट कहां से आता था। बड़ी बड़ी बातें की गई, मगर अब सामने आ रहा है कि उन लोगों के परिवार को ठेके दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को पकड़ नहीं रही है और जो पकड़े जा रहे हैं उनकी जमानत हो रही है। वहीं डोटासरा ने अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के रिव्यू को लेकर कहा कि मदन दिलावर को शिक्षा मंत्री बनाया, रिव्यू तो इसका होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम स्कूलों का भट्टा बैठा दिया है। उन्होंने समान नागरिक संहिता को लेकर डोटासरा ने कहा कि बिना ड्राफ्ट के सुझाव लिए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाए कि यूसीसी कमेटी में आरएसएस के लोग गए, ड्राफ्ट पर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में चर्चा होती है। गोविंद सिंह डोटासरा ने इस दौरान आगे कहा कि सरकार देश के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने और हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर राजनीतिक रोटियां सेकने और माहौल बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है।